में धुआं लागे ना वह सिलेंडर गैस से पकड़ाई चाह बनाए जिसने कहा दे दी थी कहें का वही है घर ले जाते बाबू चाह लिए लेके चाह गई बाबू चाय पिए बुढ़ऊ चाह देखे तो कहा हे भैया दुल्हन कहें कहा बाबू कहें बेटा नहीं जा तुझे पूछे बिना चारी बार घूमत है ये काम करता है कहता तू सवेरे के भैंस ले जाए जाए दूध माठा हो लड़के बच्चे आप लोग खाते हमका चाहिए बहुत जात तो देखा सरकार जो रोशन मेहरारू होती वो जब कोनो बात उनके दिल में रहे ना तो वही केवाड़ा तो वही साहब पकड़ के ऐसे उठ कह रही वही सुनत नहीं देखा कहा रोशन मेहरारू और वही तो रोई जाए फटती रही सुनत रही ए कहे बुढ़वा जहनाती कहिए मर जाए एक बसरिया गाड़ी के लिए एक कोई पानी दे के खिलाए गोबर पानी का के करे अब करे दिल में है या है एक रोज ठंडिया सरकार ढोल गई गौना में चली गई तो बुढ़िया का कहते हैं भैया भैंसिया कचरा तो है एक गोबरा फाड़ ले बांधे तो तली बड़ी बरसाती हुई हाथे में जमाने में खूब ही देखा तली बड़ी बरसाती बांधे अब बुढ़िया देखा था लेकिन क्या करे आज कौनी सूरत गोबर फाड़े उम्र कई है तो करे बाद यार जंगल के साथ सरकार पढ़ी लिखी मेहरारू हमारे दिल्ली मां के बहरे अरे पागल सब दुनिया में एक समान नहीं है देखो रामो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है अगर कौन को शादी से राजी कर दोगे तो दरबार से तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा ठीक है सरकार मुंह मांगा काजे सरकार हमका वही मोबाइल खरीदेंगे बस बड़ी मोबाइल टच वाली एक नहीं दो मोबाइल में जाएगी लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कौन को शादी से राजी करना होगा सरकार हमें बतावत के शादी करें 16-17 साल का का कहीं पढ़ाई ना चाह कहीं ठीक है हां आज पास सरकार पढ़ाई पड़ी जात है आज काल एक लड़के के दो लड़के के महतारी हो गई तब फुर्र हो जाती ठीक है अल्लाह खोल बताया चली जाती है भैया यह घर छोड़ के अब कितना जगह यहाँ पहले से आप मोबाइल से बात के हैं दादा मार के चूहे भाड़ में लड़की को लड़के का अपन फुर हो जाए लेके चला गए जब लड़के बच्चा हो तो फिर घरे आओ ठीक है वो मैं चलाओ ये जिम्मेदारी तुम्हारी है ठीक है सरकार आप चले कोनो बात नहीं चलने वालों को रास्ता हजार है फिर में बैठने वालों को मेरा नमस्कार है आइए भाइयों प्रेम से आइए भाइयों प्रेम से रखो मेल प्रेम से बैठकर प्रेम से देखो हमारा खेल ओ माय गॉड मैं तो दरबार लेता हूँ शेर सिंह का कोई पता नहीं रहता है ठीक है आने दो आज मैं उसको ऐसी सजा दूंगा उसकी नानी तक याद आएगा सबसे पहले बता दे दरबार में किसे आना चाहिए ये गुलाम को आखिर लेट कैसे हो गया बे सरकार कहा बताई बहुत परेशान है ठंडी की सीजन या ठंडी में बड़ा सरकार को शायद छुट्टी ना मिलता है पहली बात आपके यहाँ से छुट्टी मिली मुश्किल से एक रोज के लिए चला गए साहब घरे पहुंचे जैसे वैसे लड़के 14-12 यहाँ जाके तापई कहें बाबू हाथ गोड़ धो जाए पानी आ गया हाथ गोड़ धोए बैठे कौआ के आराम से तब से घर में चाय आई गई बाबू चाय पी चाय पिए घर बैठे कहें बाबू खाना तैयार है कहा गर्म है कहा है बिल्कुल गरम गरम थोड़ी देर बैठे रहे फिर आइए खाना खाए लोग को लोग बैठी रहे तो उसे कहा है लक्ष्मी काम करो कहें कहा हो हम कहा देखा बड़ी सबकी ड्यूटी है हमका ज्यादा
कमाई बात नहीं है। अब गए सका थका माना रहे मेरे डाल करके थकवाई रहे गए सोइए अब वही घड़ी भर जो टेंशन वाली होती है अब वही लगी रहा अब उसको कहा जनी कब 5 बजे बोली हमका पता ही नहीं अच्छा बज गया जब तक टंगाई जाते तो हुआ तो उठे लोग बहराए कहाँ गए हमका क्या पता हमार मेहरत को देख रहा है अंडा अंडा दे रही है अन्यरवा अंडा देता है सरकार ओकरे बाद बहराए हमारे अम्मा सुन गई है तो रहनी है कहन भैया बनाओ कहाँ जाता हमारे माई पे जो अंडा देगी है मेरे घर में सब मुर्गी हो गए सरकार आप ना पहले बताए थे कि ठंडी का सीजन आई है सगरवाई छाप ले थी हम दुकान धरे ही अंडा का ओ मैं समझ गया तुम अंडे का व्यापार किया है देर से तुम मेरे वफादार नौकर हो तुम तो जानते हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ जिंदगी में किसी की गलती माफ नहीं करता हूँ लेकिन तुम मेरे वफादार नौकर हो इसलिए मैं तुम्हारी गलती पर ध्यान नहीं देता हूँ लेकिन ये आए हुए भाई से हमारा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है जब आप ऐसा जाना चाहे कि आपको मुहे कब ले नहीं है क्या नहीं लिया नाम का नाम पहले लिया करो ये गुलाम साहब पर्चे दिलवा रहे हैं स्वयं आप यहाँ खड़े हैं तो मैं मुफ्त साहब पर्चे खुद दीजिए गुलाम को क्या जरूरत है पर्चे देने की ठीक है मैं समझ गया तुम मेरा नाम नहीं लेना चाहते मैं अपना परिचय खुद बताऊंगा ठीक है बोलिए दोस्तों मैं बूंदीगढ़ का राजकुमार हूँ मैं बूंदीगढ़ का राजकुमार हूँ मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह भैया इनका नाम ठाकुर जुझार सिंह पंडित नाम धराएगा हमें समझे नहीं आवा ठीक है सरकार आपका नाम जुझार सिंह आपके पिता का नाम और हमारे पिताजी का नाम ठाकुर चंडाल सिंह ठाकुर चंडाल सिंह आपके बाबा का नाम और हमारे बाबा का नाम ठाकुर कंगाल सिंह दोनों पंडित पत्थर के नाम धरा रहा है कोई नहीं लेकिन ये बताए सरकार आपके बाबू का नाम चंडाल सिंह कैसे पड़ गया तुम जानना चाहते हो बिल्कुल कि हमारे पिताजी का नाम ठाकुर चंडाल सिंह क्यों पड़ा हमारे पिताजी ने हमारे बाबा जी की बनाई हुई दौलत को बेचकर जुए और रंगीबाजी में लुटा दिए उन्हें कंगाल बना दिए इसी से हमारे पिताजी का नाम ठाकुर चंडाल सिंह हो गया चंडाल सिंह हो गया सारी जायदाद को बेच खा गए रंडीबाजी में जुआ में सब लुटा दिए इसीलिए तुम्हारे बाबा कंगाल हो गए लेकिन आपको जुझार सिंह नाम कैसे पड़ गया और मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह पड़ा मैं जब तक एक दिन में 2-4 आदमी को आपस में लड़ा नहीं देता हूँ तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है इसलिए मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह हो गया सुने भैया दिन भरे नगर लाठी न चलवा के मुंह कपाल न फरवा के तब तक इनके चाहिए कि तसल्ली ना आए समझिए लेकिन ये बता साहब कि तोहार मिला हुआ भक्त कैसे पुआरे पड़ा तू मेरी शादी पड़ी थी शादी पड़ी हमारे पिताजी ने कन्नौज के महाराजा अमर सिंह अच्छा कन्नौज के महाराजा अमर सिंह की बेटी पुष्पवती के साथ तय किया था हमारे पिताजी ने बड़े धूमधाम से बारात लेकर गए थे लेकिन वहां का वसूल था जयमाल द्वारा शादी रचाया गया था वहां पर बहुत से राजकुमार आए थे मैं मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था पुष्पवती अपने हाथ में जयमाल लेकर आई मेरे गले में न डालने के बजाय विक्रम सिंह के गले में जयमाल डाल दिया औरत के हाहाकार बच गए सब लोग कहने लगे कि लड़की पागल हो गई है पुष्पवती को फिर से जयमाल दिया गया पुष्पवती फिर अपने हाथ में जयमाल लेकर आए
फिर मेरे गले में ना डालने के बजाय फिर विक्रम सिंह के गले में जय माता दिया। हमारे पिताजी ने गुस्से में आकर बारात वापस लेकर चले गए। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि पुष्पा सिंह, जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। मैंने धीरे धीरे विक्रम सिंह से दोस्ती कर लिया। अरे वाह, विक्रम सिंह मुझे अपना जिगरी दोस्त मानता है और मैं विक्रम सिंह के घर आया जाया करता हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है चलकर विक्रम सिंह से मुलाकात करूं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। समझ गए बाबू साहब, समझ गए। जो संगन में आपको उसने अपमान किया था, आपके दिल के अंदर ये हविस है कि जब तक इसका बदला नहीं ले लेंगे हमारा दिल में तसल्ली नहीं होगा। इसलिए आप विक्रम सिंह से दोस्ती किए हैं, उनके घर आया जाया करते हैं। जी हाँ, हाँ लगावत आज के जाने का भंगा मिल जाए। से तुम यहाँ की देखभाल कर गए। मैं जा रहा हूँ विक्रम सिंह से मुलाकात करने। अगर मौका मिल गया तो उसके परिवार में ऐसी याद लगाऊंगा कि पूरे परिवार को ताश नाश न कर दिया। मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह नहीं। मैं जा रहा हूँ बे, तुम यहाँ की देखभाल करना। जाइए, कोई बात नहीं। ब्याह करा के दी। सैकड़ों शादी करा दियो। हाँ शादी कराए अगुआ तुम हो। हाँ, वही करे नंबर 1 ही है। अब वही जो वही कराए थे लोग बात हमका हेरत रहा थी। ठीक कह रहे हो। हाँ, कहीं से दूसरी बार ब्याह करा दिया, चलो भैया ठीक है। एक दिन आए, अरे कहें तो हार भला भी जिंदगी तो हर बात मांगो, कहें तो हार भला कहें हमारे लड़के का ब्याह नहीं करा होता है। हाँ, हम कहा भैया हो जाए, कोनो बात ना, कहें दे जा, हम कहा बताइए घर दे जा, दहेज कितना लेते हैं। हाँ, कहें तेरे पास जवन हो, हम कहा खूब कहें दहेज मिले तभी ब्याह करा। हम कहा ठीक है, खूब दहेज जवाई। हाँ, खूब दहेज जवाई। लड़की आई 1 महीने रही। 1 महीने के बाद महाराज जवन इनके पास रहा गहना गुड़िया रुपये पैसा ना ली पोत के लेके आपको 9 3 13 ऐसी शादी कराते हो। हाँ, ऐसी शादी कराते हो। अरे हम शादी करा जिम्मेदार है, ऊपर जिम्मेदारी की जाए जाए कौन तरफ की वजह। ठीक कह रहा हूँ, नेचर नहीं समझ रहे उसका। हाँ, ठीक है, लेकिन ये बताओ कौन शादी राजी हुआ? बिल्कुल सरकार राजी कर दी है। हाँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर तैयार कर लोगे। अरे, ठीक है, मैं आराम कर रहा हूँ, बैठ जाओ खेत पे, कोई आया तो मुझे बताना। अरे दरबार में कोई है? अरे भाई मैं एक इंसान हूँ। ये कहा था शैताना है यार। देश मनता सारे मर गए, लेकिन अब कुछ हमको जीते ही है। बताओ कहाँ से चली धान मन भात रहो कोई तरफ। ए भैया हाथ खाली ना आगे बढ़ाओ। अरे भाई साहब जरा बाहर तो आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओ, समझ गए। ये कौन भैया के फुआरे यहाँ है? ए भाई साहब, भैया के फुआरे हो गया, बता देना हो गया। दूसरा द्वार देखा भैया, चला अंतर देख रहे। ये साला मुझे बेगुआर समझ रहा है। भाई साहब मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। यार भाई साहब कहा है? हाँ, गुस्सा लगे है। देखी तुझे है यार, तो का मत अबे, मैं तुम्हें बेगुआर समझ में आ रहा हूँ। गुस्सा की माफ है। नवासार नवा साल नहीं, पुरान साल। नमस्कार। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? पढ़ा लिखा। आपकी चिट्ठी चिट्ठी क्या है? पर्चे? परिचय? मेरा नाम ठाकुर जुझार सिंह है। मैं विक्रम सिंह का जिगरी दोस्त हूँ।
मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये ना, आप हमारे महाराज से मुलाकात करना चाहते हैं? मुलाकात नहीं, मुलाकात। ओ, मुलाकात, कोई बात नहीं। आप यही ठाटिया पूछ गई, हम चापा राशि यही ना जानते हैं। चपरासी चपरासी, चपरासी, हम कहीं ज्यादा पढ़े लिखे पढ़ा लिखा है। कोई बात नहीं, आप से अकेले लेने वाली बात है। सरकार मजा आई, क्या बात है? अरे, जिसको भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता सरकार, बहुत बढ़िया। क्या बताए सरकार, इतना बढ़िया के फुहार आ गया पवन का। अरे पवन भैया की किस्मत जा गई सरकार, बोले हैं। वाह, अरे बोला जी सरकार, बहुत बढ़िया, बिना कहे सुने सरकार, बिना मांगे 4 चक्कर गाड़ी दे। 4 चक्के की गाड़ी। सामान दे करो बात ही नहीं। वाह, हाँ, अरे बड़ा पेट है जो। अप टू डेट। हाँ, ठीक। और बंदूक ले बा। बंदूक। बंदूक, हाँ हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ, अब कहाँ है? क्या बात है? हम महाराज से मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहता है? हाँ। अगर ऐसी बात है, जाओ सम्मानपुर मेरे पास बुला लो। बहुत अच्छी बात है। क्या है? समानवा धरा, लेके चली। कौन सामान? बड़ा तो गा रहा था अभी। अरे बेवकूफ, वो कहे होगे सम्मान सहित, आदर पूर्वक, इज्जत व्यवहार के साथ। बेवकूफ तू है कि हम? सरकार हमारे कहन के सामान के साथ ले आओ। सम्मान के साथ। वही सोचो। साला कह रहा है सम्मान, सम्मान के साथ, ये इज्जत व्यवहार के साथ। इज्जत व्यवहार के साथ। तो हमारे समझे ना, कहा सामान ले तो ले चली मुड़वा पे। आओ ना। चलो। नमस्कार, नमस्कार। कौन जुझार सिंह, आप कैसे रास्ता भूल करके वहां ले आना हुआ? क्या बताऊं दोस्तमन, मैं इधर से जा रहा था, सोचा चलकर आपसे मुलाकात कर लो, लेकिन दोस्तमन, मैं जब कभी आता था, आपका चेहरा खिला खिला रहता था। आज आपका चेहरा मुरझाया सा नजर आ रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सरकार, क्या बात है? क्या बात है? ये सरकार के है? मेरे जिगरी दोस्त है, इनका नाम है ठाकुर जुझार सिंह। वो आपके जिगरी दोस्त है क्या? हम जाने कौन जो फुआ उसे सजा है। दुआरे में आप- वो दो चार घर बना से ना भाई कैसे? हाँ, होगा। अरे क्या है गमगीन चेहरा, दुखित दिल तुम्हारा। क्या है गमगीन चेहरा, दुखित दिल तुम्हारा। अरे कहो राज मुझसे अभी अपना तारा, कहो राज। मेरे दोस्तमन, आखिर बात क्या है कि जो आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं? अगर कोई बात है तो अपने दोस्तमन से कहो। ठीक है जुझार सिंह, एक दोस्त का फल और कर्तव्य होता है, तो मुसीबत में दोस्त जरूर बताना चाहिए। सुनिए मेरी बात। अरे बड़ा, अरे बड़ा क्या करूं जो दुखी दिल हमारा। बड़ा क्या करूं जो दुखी दिल हमारा।
नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचारी और बाबा बन के जो बिताऊंगा। इसी बात का मुझे दुख है दोस्तों। क्या कहा? तुम्हारा भाई शादी करने से इनकार कर रहा है? मेरी बात सुनो। अरे मुझे राजमहल में क्यों ये इनकार करता? अरे मिलो करे इजाजत है कहूँ हाले तुम्हारा। तुम्हारा भाई शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है? अगर मुझे इजाजत दो तो मैं साफ साफ बता दूं कि वो शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है। बता दो, अरे बता दो हकीकत मुझे हाल मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। इस बात का आप कारण बता देंगे कि मेरा छोटा भाई कौन कुमार क्यों शादी से बार-बार इनकार कर रहा है। लेकिन दोस्तमन, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अगर मैं आपको साफ साफ बता दूंगा तो आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आगे भैया हमारे शंकरलाल के पिताजी राम सजीवन ये साहब सीन देखते हुए खुश होकर के एक की तरफ से गांव रुपया पार्टी की तरफ से साहब को बार बार नमस्कार करते हैं। मेरे दोस्त, मुझे कौन सी बात है जो कि नहीं बताना चाहते हो, जो कि बताने में असमर्थ हो? कौन सी ऐसी बात है? बोलिए, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानूंगा। जो भी बात है साफ साफ बताओ, क्या बात है दोस्त? ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा तो प्यारे मेरी करना गलती बात बतलाता हूँ आपसे सत्य और कैसा। सत्य और मैं साफ देवरे भावज को माता बतलावे। भावज भी देवर को पुत्र बखाने दिल में भी संभावे। ये हमारे भैया लालता प्रसाद की बहन सखी है। ये सीन देखते हुए इनकी तरफ से ये 21 रुपये राहत पार्टी की तरफ से बार बार हार्दिक स्वागत करते हैं। राजमहल में छुप छुप कर दोनों बाज उड़ावे। नहीं है मौत से डरते जरा ठोकता भावे।
मान माना ले। साथ साथ बदलाओ कसम तुम्हारी, मुझे दोस्त बने झूठ नहीं बदला। अगर तुम्हारा दोस्त होता तो आज मैं तेरा घटा गर्म कर देता। तुरंत काम भाभी नहीं भाभी का क्या बुलाता है, जो कि देवर नहीं अपना बेटा समझती है। आज से पौन पौन मिलाते रहे, लाते समझ ना लगेंगे बदली। इसके चक्कर में ये सरकार ये लकड़ी लगा रहा है। ठीक कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तमन, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका था कि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, मैं एक बार आपसे मिलने आया था, आप नहीं मिले। मैं वापस जा रहा था फिर क्या हुआ? कि महल में बड़ी जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों आपस में ऐसो आराम कर रहे थे, रंगरलियां बना रहे थे। यह देखकर मैं दंग रह गया। ये बात मैं आपसे कई बार बताने की कोशिश किया, लेकिन बस बता नहीं सका। मेरे दोस्तमन, जरा अपने दिमाग से सोचो, इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है कि जो शादी नहीं करेगा? जब दोनों आपस में ऐसो आराम कर रहे हैं तो शादी कैसे करेगा? मेरे दोस्तमन, मैं अपनी दोस्ती की कसम खा कर रहा हूँ, भगवान की कसम खा कर रहा हूँ, ये बात सत्य है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक कह रहे हो, तभी तो बार बार कहता भैया मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ऊपर से देखने में माँ बेटे बने हैं, अंदर से पतंग जैसा निभा रहा है, आज तो आराम कर रहा है, तभी तो कौन शादी जवाब का इनकार कर रहा है। सरकार इसके चक्कर में दाम आइए। ये लकड़ी लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है। रामू, ये बात सत्य है, तभी कौन शादी जवाब का इनकार कर रहा है। जिलाज मेरा तीर दोस्त है, मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता है। ये बात सत्य है, तभी कौन शादी जवाब का इनकार कर रहा है। सुनिए मेरी बात को। अरे यही बात बिल्कुल सही हुआ मुझे विश्वास, भाई नहीं पाई मेरा है पूरा पूरा कटार पर घर वाली मेरी रानी, अरे छिप छिप दोनों मौज करे ताके तुम्हारे रात दिन दोनों ऐसे उड़ावे दिल के अंदर खाए, छिप छिप दोनों मौज करे अब ताके तुम्हारे जिसे मैं समझा भोला भाला जी, अब निकला है ना वो काला जी। अर्जा जरा लगाओ मासूका के हाथों से, आशिक को मरवाओ। उसी मासूका के हाथ से तुझे मौत के घाट उतरा दिया तो मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं। हरामखोर, ऊपर से गांव में माँ बेटे बने हो, अंदर से ऐसो आराम कर रहे हो, पद पद के ऐसा जा रहे हो। ठीक है दोस्तमन, अब मैं चलना चाहता हूँ, ठीक है दोस्त, लेकिन वही आखिरी बात, मासूका के हाथों से आशिक को मरवाऊं, यही सब इस्तेमाल करना मेरे दोस्तमन। नमस्कार नमस्कार। सजाना खिला रामू, तुम सारी बात नहीं जान पाओगे। जुहार से मेरा जिगरी दोस्त है, ये बात सत्य है, तभी कौन
कमीना इंसान है। सरकार ये आपका दोस्त झार सिंह आपकी आंखें नहीं खोला है बल्कि आपकी आंखों में बिल्कुल पट्टी बांध दिया। अरे बाबू, तुम नौकर हो, सारी बात नहीं जान पाओगे। सरकार आपका दोस्त आपके आंखों में पट्टी बांध दिया हमारा जिगरी दोस्त है। जी हाँ, दोस्ती कई प्रकार होती सरकार। कितने प्रकार की होती है? एक दोस्ती तो वो होती है जो दोस्त के लिए जान की बाजी लगा जी देता हाँ, है। एक दोस्त वो होता है धन दौलत हड़पने के लिए। जी हाँ। एक दोस्त वो होता है घर में अगर बहू बेटियां हैं तो बुरी निगाह से देखता है। लेकिन एक दोस्त वो भी होता है, दोस्त के लिए गर्दन अपनी कटा देता है। वो गर्दन नहीं कटाएगा सरकार बल्कि आपकी गर्दन काट लेगा। अरे रामू, तुम सारी बात नहीं जान पाओगे। कहावत में कहा गया है कि पैर जूती पैर में शोभा देती है, ना कि सर में शोभा देती है। ठीक है नौकर हो तो नौकर के समान रहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं गुलाम हूँ ज्यादा नहीं बोल सकता सरकार कोई बात नहीं। ये कह रहा हूँ। देवर जी को हम आज हमारे प्राणनाथ बहुत समझाए मगर देवर के दिल और दिमाग में पता नहीं क्या बस गया है। वो कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन के अपना जीवन बिताऊंगा मगर शादी नहीं करूंगा। प्राणनाथ बोल करके चलो तुम राजमहल में आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हारी पास में आ रहा हूँ। अभी तक आए नहीं, बात क्या है? ठीक है मैं इंतजार करती आपके पावन कामन चरणों में दासी का प्यार भरा खुद रहो बप्पा, खुद रहो। प्राणनाथ आज बात क्या है? बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे, आपके चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट। क्या मेरा देवर पवन शादी करने के लिए तैयार हो गया?